नमस्कार, मैं डॉक्टर अंजलि जयपाल, एसोसिएट प्रोफेसर एसडी गवर्नमेंट कॉलेज ब्यावर। आज का हमारा ई कंटेंट का टॉपिक है सामाजिकरण की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशलाइजेशन। जैसा कि हम जानते हैं कि सामाजिकरण एक सीखने की प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति समूह और समाज के सामाजिक सांस्कृतिक विशेषताओं को ग्रहण करता है। इसके द्वारा व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास करता है और समाज का क्रियाशील सदस्य बनता है। सामाजिकरण की प्रक्रिया के द्वारा ही बच्चा सामाजिक प्रतिमानों को सीखता है और उनके अनुरूप आचरण करता है। इसके फलस्वरूप समाज में नियंत्रण बना रहता है। जैसा कि आज का हमारा ई कंटेंट का टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशलाइजेशन, सामाजिकरण की विशेषताएं। तो सामाजिकरण की सबसे पहली विशेषता यह है कि यह सीखने की एक प्रक्रिया है, प्रोसेस ऑफ लर्निंग है। सामाजिकरण सीखने की प्रक्रिया है, किंतु सभी प्रकार की बातें सीखना सामाजिकरण नहीं है, वरन उन व्यवहारों को भी सामाजिक प्रतिमान, मूल्यों और समाज द्वारा स्वीकृत है को सीखना ही सामाजिकरण कहलाता है। अर्थात समाज में जो हमारे सामाजिक प्रतिमान हैं, जो हमारे वैल्यूज़ हैं और जो समाज द्वारा स्वीकृत है, केवल उन चीज़ों को सीखना ही सामाजिकरण कहलाता है। उदाहरण के लिए एक व्यक्ति चोरी करता है, कक्षा से भाग जाता है, गाली देता है आदि सीखता है तो यह सामाजिकरण नहीं कहलाता है, क्योंकि ये क्रियाएं समाज द्वारा स्वीकृत नहीं हैं। ना ही इन्हें सीखकर व्यक्ति समाज का एक क्रियाशील सदस्य बन सकता है। अतः जो चीज़ें समाज द्वारा मान्य हैं उन्हें सीखना सामाजिकरण कहलाता है। दूसरी विशेषता यह है आजन्म प्रक्रिया है। सामाजिकरण लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। सामाजिकरण की प्रक्रिया बच्चे के जन्म से लेकर मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया है। बचपन से लेकर वृद्धावस्था तक वह अनेक परिस्थितियों को धारण करता है और उनके अनुसार अपनी भूमिकाओं का निर्वाह करना सीखता है। बचपन में वह पुत्र, भाई, मित्र आदि के रूप में अन्य लोगों के व्यवहार करना सीखता है। युवावस्था में वह पति, पिता, व्यवसायी या किसी संगठन के पदाधिकारी व अनेक पदों को ग्रहण करता है। वृद्धावस्था में दादा, नाना, ससुर आदि पद धारण करता है और इन सभी पदों के अनुरूप भूमिकाओं का निर्वाह करना सीखता है। इस प्रकार व्यक्ति के सामने नई नई परिस्थितियां और पद आते हैं और वह उनके अनुसार समाज द्वारा मान्य व्यवहारों को सीखता जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सामाजिकरण की प्रक्रिया आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। अगली विशेषता यह है कि यह समय और स्थान के सापेक्ष होती है, रिलेटेड टू टाइम एंड स्पेस। सामाजिकरण की प्रक्रिया समय और स्थान के सापेक्ष होती है। तो समय के सापेक्ष का अर्थ है कि दो भिन्न भिन्न समूह में सामाजिकरण की अंतः वस्तु अलग अलग हो सकती है। जैसे कि अगर हम एक एग्जाम्पल लें कि प्राचीन भारत में स्त्रियों को पर्दा और घूंघट रखना सिखाया जाता था। एक व्यक्ति को अपनी जाति में खान पान के नियम से परिचित कराया जाता था, किंतु वर्तमान समय में ये व्यवहार अपेक्षित नहीं है। इस प्रकार से बड़ों का अभिवादन करने के लिए बच्चों को प्रणाम करना, धूप देना आदि सिखाया जाता था, किंतु अब वे गुड मॉर्निंग, टाटा, बाय बाय, गुड नाइट, ओके, हेलो आदि शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। अतः सामाजिकरण स्थान सापेक्ष भी है। इसका अर्थ यह है कि एक स्थान पर एक समाज में जो व्यवहार प्रशंसनीय माना जाता है, वहीं दूसरे समाज में उसे निंदनीय भी माना जाता है। जैसे अफ्रीका की मसाई जनजाति में एक दूसरे के प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए एक दूसरे पर थूकना सिखाया जाता है, किंतु भारत में यह व्यवहार अनुचित और निंदनीय माना जाता है। इसलिए सामाजिकरण की प्रक्रिया समय और स्थान के सापेक्ष है। अगली विशेषता यह है कि संस्कृति
को आत्मसात करने की प्रक्रिया सामाजिकरण है। अर्थात इस प्रक्रिया के द्वारा एक व्यक्ति अपने सांस्कृतिक मूल्यों को, मानकों को और समाज द्वारा स्वीकृत व्यवहारों को सीखता है। वह संस्कृति के विभिन्न तत्वों को ग्रहण करता है। हमारी संस्कृति के भौतिक और अभौतिक तत्वों को आत्मसात करता है। धीरे धीरे संस्कृति व्यक्ति के व्यक्तित्व का एक अंग बन जाती है। तो इस प्रकार सामाजिकरण के द्वारा संस्कृति को आत्मसात करने की प्रक्रिया है। अगली विशेषता यह है कि समाज का प्रकारात्मक सदस्य बनाने की प्रक्रिया सामाजिकरण है। अर्थात सामाजिकरण की प्रक्रिया के द्वारा व्यक्ति सामाजिक कार्यों में भाग लेने योग्य बनता है। इसी के द्वारा वह प्राणीशास्त्रीय प्राणी से सामाजिक प्राणी में बदलता है। किस पद पर रहकर किस परिस्थितियों में कैसा व्यवहार करना चाहिए, यह सब सामाजिक संपर्क से ही सीखता है। संपर्क से ही व्यक्ति लोगों की अपेक्षाओं के अनुरूप व्यवहार करना सीखता है। हाराल्डोम्बोस कहते हैं कि सामाजिकरण के अभाव में कोई मनुष्य समाज का सामान्य सदस्य नहीं बन सकता है। अगली विशेषता यह है कि यह आत्म का विकास करता है, डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ। सामाजिकरण के द्वारा व्यक्ति में आत्म का विकास होता है। व्यक्ति में अपने प्रति जागरूकता आती है। वह जानने लगता है कि दूसरे व्यक्ति उसके खुद के स्वयं के बारे में क्या सोचते हैं। अर्थात पहले व्यक्ति देखता है कि वह क्या है, दूसरे लोग क्या हैं। दूसरी बात यह देखता है कि व्यक्ति उसके बारे में क्या सोचते हैं, और फिर उसके बारे में जान करके उसमें हीन भावना आती है या अच्छी भावना। अर्थात व्यक्ति यह जान लेता है कि लोग या समाज उसके बारे में क्या सोचता है और उसे किस तरह का बनना है। अगली विशेषता यह है कि सामाजिकरण सांस्कृतिक हस्तांतरण है। हम जानते हैं कि सामाजिकरण के द्वारा समूह अथवा समाज अपनी संस्कृति को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाता है। नई पीढ़ी पुरानी पीढ़ी से संस्कृति ग्रहण करती है। इस प्रकार डेविस कहते हैं कि हस्तांतरण की प्रक्रिया के बिना समाज अपनी निरंतरता बनाए नहीं रख सकता, न ही हमारी संस्कृति जीवित रह सकती है। अतः संस्कृतियों का हस्तांतरण सामाजिकरण की प्रक्रिया के द्वारा ही होता है। अगली विशेषता यह है कि आधारभूत नियमबद्धता का विकास। सामाजिक जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए अनुशासन और नियमबद्धता आवश्यक होती है। मनुष्य की प्राकृतिक प्रेरणाएं उसे नियमहीन व्यवहार करने को प्रोत्साहित करती है, लेकिन सामाजिकरण के द्वारा व्यक्ति में नियमबद्धता और अनुशासन उत्पन्न होता है। सामाजिकरण की प्रक्रिया व्यक्तियों को लक्ष्य की प्राप्ति तत्काल ही करने पर जोर नहीं देती है, बल्कि लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उन्हें प्रयत्न करने के लिए भी प्रेरित कर देती है। अतः व्यक्ति अपने उद्देश्य और लक्ष्यों को सामाजिक मूल्यों को ध्यान में रखते हुए ही करता है। अगली विशेषता है कि सामाजिकरण के द्वारा आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। सामाजिकरण नियमबद्धता के साथ ही आकांक्षाओं की पूर्ति भी करता है। अनुशासन स्वयं ही व्यक्ति को कोई पुरस्कार नहीं देकर आकांक्षाओं की पूर्ति में सहायता देता है। समाज सामान्य सांस्कृतिक मूल्यों का संचारण नहीं करता है, बल्कि वह विशिष्ट आकांक्षाएं भी पैदा करता है। उदाहरण के लिए धर्म कुछ लोगों में पुरोहित बनने की इच्छा पैदा करता है। उच्च और विकसित अर्थव्यवस्था लोगों में व्यापारी, वैज्ञानिक और इंजीनियर बनाने की इच्छा जागृत करती है। अगली हमारी जो सामाजिकरण की विशेषता है वह है भूमिकाओं को निभाने की सीख देती है। अर्थात सामाजिकरण द्वारा व्यक्ति को अपनी सामाजिक भूमिकाएं निभाने और उससे संबंधित अभिवृत्तियों को सिखाने का कार्य किया जाता है। अर्थात समूह की सदस्यता की मांग है कि व्यक्ति
सामान्य योग्यता के साथ साथ विशिष्ट भूमिकाओं को निभाने की योग्यता भी प्राप्त करें। व्यक्ति समाज में अनेक पद धारण करता है, कई लोगों के संपर्क में आता है। प्रत्येक पद एवं व्यक्ति के संदर्भ में उसे एक विशेष प्रकार की भूमिका निभानी होती है और सामाजिकरण के द्वारा ही यह सीखी जाती है। अगली विशेषता है क्षमताओं का विकास। सामाजिकरण का उद्देश्य व्यक्ति में ऐसी क्षमताओं का विकास करना है जिससे कि वह अपने को समाज के अनुरूप बना ले। सरल समाजों के परंपरागत व्यवहार पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होते रहते हैं और सामान्यतः अनुकरण के द्वारा उन्हें सीखा और दैनिक जीवन में प्रयोग लाया जाता है। किंतु उच्च तकनीकी ज्ञान में परिपूर्ण समाज में औपचारिक शिक्षा द्वारा सामाजिक क्षमताओं का विकास करना सामाजिकरण का प्रमुख कार्य बन गया है। तो इस प्रकार आज हमने सामाजिकरण की विशेषताओं के बारे में हमने जाना है। धन्यवाद।